जय हिंद दोस्तों, लास्ट वीडियो में आपने जाना कि मार्केट सेगमेंट क्या है और क्यों की जाती है। वो था मार्केटिंग सेगमेंट का पार्ट फर्स्ट। इस वीडियो में मार्केटिंग सेगमेंट के पार्ट 2 में आप जानेंगे कि मार्केट सेगमेंट कैसे की जाती है। आपको पता है ना कि मार्केट सेगमेंट क्या है। देखिए, मार्केट को पार्ट में बांटना, जैसे कि अगर बात करें एज ग्रुप में बांट सकते हैं कि जैसे कि मुझे मेरा प्रोडक्ट 13 से 18 की एज तक का होगा या 18 से 25 का हो गया, 25 से ऊपर होगा। इस प्रकार से ये जेंडर की बात करें तो ये मेल के लिए होगा, फीमेल के लिए होगा। इस प्रकार से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं मार्केट को, या स्टूडेंट या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, इस टाइप से कुछ भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि मार्केट सेगमेंट कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन कैसे करें, देखिए मैं आपको इसको 3 पॉइंट्स में बताऊंगा, 3 स्टेप्स में, ध्यान से सुनिएगा। स्टेप नंबर 1, ब्रेनस्टॉर्म। आप अपने आइडेंटिफिकेशन कीजिए लोगों के साथ बैठकर कि देखिए जब आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो आपको क्लियर तो होगा कि आप किस चीज का बिजनेस करने जा रहे हैं, क्या स्टार्टअप करने जा रहे हैं। जैसे कि या तो आपका कोई सर्विस होगा, आप कोई सर्विस देने वाले हैं, या आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे, जैसे क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे, या फिर कोई सर्विस, सपोज कि आप वेब डेवलपर हैं तो वेबसाइट बनाने की आप सर्विस दे रहे हैं। आपकी मार्केट कहीं तक भी हो सकती है। आप इंडिया से हैं, हो सकता है पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका में आपकी मार्केट हो, कहीं तक भी हो सकती है। तो आप बैठ करके सोचिए, लोगों के साथ आइडेंटिफिकेशन कीजिए कि क्या हो सकता है, और अपनी मार्केट को काउंट डाउन कीजिए कि आपका ये मार्केट है, ये 5-6 मार्केट है, यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट जाएगा, यहाँ पर मेरी सर्विस जाएगी। ये चीज़ देखिए। स्टेप नंबर 2, नैरो डाउन। ठीक है, नैरो डाउन कीजिए। जो अभी 5-6 प्रोडक्ट, 5-6 मार्केट बताए थे ना आपने, तो उसको आप नैरो डाउन कर सिंगल लाइए। मैं नहीं कहता कि आप 2 लाइए, 3 लाइए। जब आप स्टार्टअप कर रहे हैं सिंगल, फर्स्ट टाइम आप केवल और केवल एक मार्केट को कवर कीजिए, केवल और केवल एक मार्केट को, तो नैरो डाउन कर उसे एक लाइए। थर्ड, प्राइमरी रिसर्च। देखिए, जब आप प्राइमरी रिसर्च करते हैं, प्राइमरी रिसर्च का मतलब ये नहीं होता कि आपने गूगल फॉर्म दे दिया, फीडबैक फॉर्म दे दिया कि इसे फिल कर दीजिए और आपको पता चल जाएगा। प्राइमरी रिसर्च का मतलब है आप अपने कस्टमर्स के साथ 1-to-1 कीजिए, या तो उनके साथ कॉल कीजिए, मीटिंग कीजिए, उनके साथ आमने सामने मिलिए, उनसे जा करके। देखिए, अभी तो कोरोना का समय है, तो भी आप उन्हें फिजिकली मीट नहीं कर सकते, तो उनके साथ गूगल मीट कीजिए, जूम मीट कीजिए। कहने का मतलब है कि अपने कस्टमर से, सामने वाले से, व्यक्ति से, उससे मिलिए, बात कीजिए, कि तब पता चलेगा आपकी मार्केट क्या है। अभी आप कहेंगे कि इसको प्राइमरी रिसर्च में अभी कितना समय लगाऊं, तो स्टार्टिंग में मैं कहूँगा कि अभी आप 4 से 6 हफ्ते लगा लीजिए मार्केट रिसर्च में। नेक्स्ट, अब मैं आपको 7 स्टेप्स के माध्यम से बताऊंगा कि मार्केट सेगमेंट कैसे की जाती है। देखिए, जनरली जो मैं 7 स्टेप बताने जा रहा हूं ना, ये स्टेप्स नहीं, ये बल्कि क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछूंगा। आप जो मैं बोलूं यहां पर आप अपनी डायरी में नोट डाउन कीजिए उन क्वेश्चंस को, उनके साथ साथ आंसर लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इज द टारगेट कस्टमर वेल फंडेड? जो आपका टारगेट कस्टमर है, जिसको आप सर्विस देने जा रहे हैं या प्रोडक्ट देने जा रहे हैं, क्या वो वेल फंडेड है? उसके पास पैसा है आपको पे करने के लिए? क्या पे कर सकता है? देखिए, एक एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं, वेदांतु को ले देते हैं, या फिर बायजूस को ले देते हैं। तो जो बायजूस शुरुआत हुई थी, देखिए अभी उसका टारगेट कस्टमर कौन है? स्टूडेंट्स। क्या स्टूडेंट वेल फंडेड है? उनके पास पैसा है पे करने के लिए? लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना जो कस्टमर था उनको दोनों को टारगेट किया, स्टूडेंट को भी और पेरेंट्स को भी। तो पेरेंट्स वहां पर पे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से, तो क्या आप भी कोई अपना, जैसे स्टूडेंट अगर आपके टारगेट है, क्या पेरेंट्स को आप टारगेट कर सकते हैं पैसा लेने के लिए? सेकंड, इज द टारगेट कस्टमर रेडिली एक्सेसिबल टू योर सेल्स फोर्स? जो कस्टमर है, जो आपकी टीम है, या आप डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं, आप ही कॉल कर रहे हैं, या आपकी टीम आपने लगाई हुई है हायरिंग कर कि आप इसको सेल कीजिए, हमारे प्रोडक्ट को या सर्विस को, तो वो जो आपका कस्टमर है क्या आसानी से मिल सकता है? क्या आपकी टीम उसे आसानी से खोज सकती है? क्या पता चले कि 5-6 महीने ऐसे ही चलेंगे, आप ऐसी सैलरी दे जा रहे हैं और कस्टमर मिल ही नहीं रहा? जैसे अभी मैंने बायजूस का एग्जांपल लिया था, तो बायजूस पर आ जाते हैं, तो उनका जो टारगेट कस्टमर था स्टूडेंट के पास जो 6ठी क्लास का बच्चा है, 5th क्लास का बच्चा है, उसके पास फोन है नहीं है स्टार्टिंग में बात करने के लिए, हालांकि बाद में वो टैब देते हैं, वो बात अलग है। लेकिन जब शुरुआत में उनके पास फोन नहीं है, तो वो टारगेट किसको करते हैं? पेरेंट्स को करते हैं। तो क्या आप इस प्रकार से टारगेट कर सकते हैं या ढूंढ सकते हैं अपने कस्टमर को? कौन है आपका कस्टमर? ये आप बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए, ये क्लियर होना चाहिए। थर्ड, डज द टारगेट कस्टमर हैज कंपेलिंग रीजन टू बाय? जो आपका टारगेट कस्टमर है, उसके पास कोई कंपेलिंग रीजन है आपका प्रोडक्ट बाय करने के लिए, लेने के लिए, सर्विस लेने के लिए? तो वो आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। सपोज बायजूस के एग्जांपल से ही ले लेते हैं दोबारा। अब उन्होंने
कंपेलिंग रीजन क्या बनाया, आपके बच्चे की परसेंटेज इतनी से इतनी हो जाएगी, आपका बच्चा भी यहाँ पर डिजर्व करता है, हम आपके बच्चे को ये और ऐसे इस टाइप से उन्होंने बताया। और आज कोरोना के समय में तो उनके पास बहुत पक्का कंपेलिंग रीजन है बताने के लिए कि आज स्कूल नहीं चल रहे हैं, आपके बच्चे की परसेंटेज डाउन हो जाएगी या नॉलेज बहुत डाउन हो रही है, हम आपके बच्चे को पढ़ा रहे हैं। आज तो उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है। तो आपके पास क्या इस टाइप से कोई रीजन है, या आपके कस्टमर्स के पास कोई कंपेलिंग रीजन है आपके प्रोडक्ट क्यों लें? आखिर आपके स्टूडेंट, आपके जो कस्टमर्स हैं आपके प्रोडक्ट को क्यों लें? फोर्थ, कैन यू डिलीवर अ प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ योर पार्टनर्स? देखिए, जब आप स्टार्टअप कर रहे हैं, स्टार्टअप आपने किया, हो सकता है आपकी कोई ऐसा तो है नहीं कि 500 करोड़ की आपकी कंपनी है और फंड आपके पास ऑलरेडी है, आपने स्टार्टअप किया है, तो शुरुआत में हो सकता है आपके पास बैलेंस पूरा ना हो, प्रोडक्ट बना दिया, हो सकता है उसको पैकिंग के लिए आपके पास पैसा ना हो, या हो सकता है टेक्नोलॉजी के लिए आपके पास पैसा पूरा ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो जो आपका प्रोडक्ट है, क्या आप किसी और पार्टनर के साथ मिलकर उसे पूरा कर सकते हैं? ये चीज आप नोट डाउन कीजिए। 5, इज देयर एनी कॉम्पिटिशन दैट कैन ब्लॉक यू? जो आप स्टार्टअप करने जा रहे हैं, जो बिजनेस करने जा रहे हैं, क्या मार्केट में ऑलरेडी आपका कोई कंपटीशन है जो आपको ब्लॉक कर सकता है? वो चीज आप नोट कीजिए। स्टार्टअप करने से पहले आप रीच करिए और एड्रेस कीजिए उसको, उससे बात करिए, उससे मिलिए, या तो आप दोनों पार्टनरशिप करके बिजनेस कर लीजिए, उससे बताइए कि मैं आपके बिजनेस को आगे लेके जा सकता हूं, ग्रो करवा सकता हूं, या फिर आप मार्केट में उससे कुछ अच्छा लाइए, बहुत अच्छा लाइए, जिससे कि कस्टमर्स आपके पास आए। आप ये कर सकते हैं। 6, इफ यू विन दिस सेगमेंट कैन यू पेनिट्रेट अदर? देखिए, जो आपने अपना मार्केट सेगमेंट डिस्क्राइब किया है, अगर आप उसे विन कर लेते हैं, मेरा कहने का मतलब है आपके पास पूरे बहुत सारे कस्टमर्स आ जाते हैं, कंप्लीटली आप कवर कर लेते हैं मार्केट को, उस मार्केट को जो आपने डिफाइन की थी, तो क्या आप अदर मार्केट सेगमेंट में कवर कर सकते हैं? आपका दूसरा टारगेट क्या होगा? वो चीज़ आज आप ही नोटिफाई कर लीजिए, आज ही नोटिस कर लीजिए उस चीज़ को कि मैं दूसरा स्टेप मेरा क्या होगा। 7, इज द मार्केट कंसिस्टेंट विद गोल एंड पैशन ऑफ फाउंडिंग टीम? देखिए, जो आपने स्टार्टअप शुरू किया है, जो ऐसा तो है नहीं कि हो सकता है आप अकेले हो सकता है 2 के साथ मिलकर किया, या एक आपने टीम के साथ किया है, 4-5 लोगों की टीम के साथ किया है। तो देखिए, जो आप स्टार्टअप कर रहे हैं, जो आपकी टीम है, उसको उस चीज़ का पैशन है, गोल है कुछ, ये फिर बस ऐसे ही कि मुझे तो पैसा बनाना है, बस मार्केट में आना है, चाहे मुझे कोई मतलब नहीं है कि मुझे क्या काम करना है, स्टार्टअप क्या करना है, बस मुझे मतलब है पैसा बनाने से। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में जो आपकी जो टीम है उसको पैशन है उस गोल में जो वो करने जा रही है, वो चीज़ आप देखिए, क्योंकि मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। जब आप स्टार्टअप करते हैं तो उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उन चीज़ से बचने के लिए आपको पैशन होना चाहिए। क्या आप दिन रात मेहनत कर सकते हैं उस चीज़ में? वो होता है पैशन। अब तक आपने जाना कि मार्केट सेगमेंट क्या है, क्यों की जाती है, पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में इस वीडियो में आपने जाना कि मार्केट सेगमेंट कैसे करें। ये तो आपने जान लिया, लेकिन अब बारी है कि अब क्या करूं मैं, अब कैसे करूं। तो बारी है मैसिव एक्शन प्लान की। क्या करें? तो आप कीजिए पहला पॉइंट, लिस्ट मल्टीपल पोटेंशियल मार्केट। आप लिखिए अपने मार्केट सेगमेंट कि मैं किस किस को टारगेट कर सकता हूँ, 2, 4, 8, 10-15 पॉइंट लिख लीजिए। सेकंड आता है नैरो डाउन। आप जो आपकी मार्केट है, जो आपने मार्केट सेगमेंट किया है, उसको आप नैरो डाउन कीजिए, कम कर 5-6 मार्केट सेगमेंट कर लीजिए। थर्ड आता है प्राइमरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च कीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 to 1 अपने कस्टमर के साथ कीजिए। आप कोई एक मार्केट चूज कीजिए, 5-6 को हटाकर आप सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टाइम एक, जब क्योंकि आपका स्टार्टअप है तो आप एक मार्केट चूज कीजिए। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा, और इसका पार्ट फर्स्ट की मार्केट सेगमेंट क्या है और कैसे करें वो भी आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं देखिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जाकर देखिए। और ये वीडियो तो आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक कर हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।